अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के हवाले से। पुर्तगाल के बारे में आजकल जो खबरें फैली हुई हैं कि पुर्तगाल को शेंजन से बाहर निकालने जा रहे हैं या पुर्तगाल शेंजन से बाहर हो गया है, तो इसकी क्या हकीकत है, क्या वजह है, किस वजह से ये न्यूज़ आई हुई है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी उन तक पहुंच सकें। पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन का बड़ा एक अहम कंट्री है और शेंजन का पार्ट है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक खबर आई है कि शेंजन से इसको बाहर कर दिया जाएगा और ये शेंजन से बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इनका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ तरीक़ाकार होते हैं जो इन्हें सारे कंट्रीज़ को पूरे करने होते हैं, और अगर वो पूरा नहीं करते तो उसके एवज इनको पेनल्टी पड़ती है और इन पे दबाव डाला जाता है कि हम आपको शेंजन से बाहर कर देंगे। ये हर कंट्रीज़ के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो पुर्तगाल के बारे में चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि शेंजन वालों ने, यूरोप वालों ने इन्हें कहा था कि आप बॉर्डर कंट्रोल करें। बॉर्डर कंट्रोल करने के लिए इन्हें एक सिस्टम लगाना पड़ना था जिसकी अच्छी खासी कीमत है। वो इन्होंने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट भी चेंज हुई है और वो ब्लेम कर रहे हैं नई गवर्नमेंट वाले कि ये पुरानी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करके जाना था। तो अब वो इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये मामला कोई हल नहीं हो सका। और लेकिन शेंजन में रहने के लिए इनको ये करना ज़रूरी था, क्योंकि शेंजन की ये डिमांड थी कि आप बॉर्डर कंट्रोल करें, लेकिन अभी तक ये नहीं कर सके और इनके पास जुलाई तक का टाइम था। और ये है कि अगर अब ये जुलाई तक अपना बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते तो उस सूरत में इन्हें पेनल्टी पड़ती है। पेनल्टी सुनने में आया न्यूज़ में, जो चल रही है बात, वो है 25 मिलियन यूरो। और 25 मिलियन यूरो अब इन्हें पे करने होंगे। वो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से पे करेंगे, हो सकता है उसके लिए थोड़ा ये शेंजन से ज़्यादा टाइम ले लें और पेनल्टी को भी आहिस्ता आहिस्ता पे करते रहें। और इस पेनल्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए इन दिनों में आपने देखा होगा कि जब हम इमिग्रेंट्स पुर्तगाल की फ़ीस बायोमेट्रिक के टाइम पे जो फ़ीस जमा कराने जाते थे वो इन्होंने हमसे एडवांस से ही ले लिया। वो इसी चीज़ की एक कड़ी है कि ये अपने सिस्टम को अच्छा करने जा रहे हैं, बॉर्डर सिस्टम को, और ये जो एडवांस में इन्होंने पैसे लिए हैं इससे जो बैकलॉग है इस वक्त पुर्तगाल में चल रहा है, फ़ाइल के हवाले से देख लें आप, या आप अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से देख लें, ये सारी चीज़ें उससे ये अपने कंट्री में बेहतरी लाएंगे। और नई गवर्नमेंट आती है जब उसको पैसों की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये सारे मामला इन्होंने किए हैं। और ये शेंजन से बाहर होने की बात हो रही है, ये एक दूसरे पे ब्लेम लगा के पॉइंट स्कोरिंग करने का तरीका, ये आपको पता है डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अपोजिशन इन पे ब्लेम कर रही है और ये नई गवर्नमेंट आने वाली ये कह रही है कि ये पुरानी गवर्नमेंट का काम था। लेकिन फ़िलहाल मामला ये है कि ये अभी मामला किसी तरफ लगा नहीं है, लेकिन ये आने वाले दिनों में इसको बेहतर कर लेंगे, अपना टाइम बढ़ा लेंगे, जिससे इनकी जो रुकनीत है वो किसी तरह मुतासिर नहीं होगी। क्योंकि आपको इसकी पुर्तगाल की एक अहमियत है शेंजन में, यूरोप में, वो इस हवाले से अगर आप अंदरूनी तौर पे देखें तो पुर्तगाल एक टूरिस्ट कंट्री है जहाँ पूरी दुनिया से टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और ये बड़ा हिस्टोरिकल कंट्री है। और इसके अलावा अगर बाहर की दुनिया को देखा जाए शेंजन से बाहर के, तो मोस्टली 2021 से के बाद देखा जाए तो जितने लोग भी शेंजन का वीज़ा लेके आते हैं उन सब की प्रायोरिटी ये होती है कि हमने शेंजन वीज़ा हासिल करना है और उसके बाद हमने जाके पुर्तगाल में इमिग्रेशन लेनी, क्योंकि पुर्तगाल में इमिग्रेशन कई सालों से ओपन है। बाकी कंट्रीज़ तो पेपर्स वगैरह नहीं देते, तो शेंजन में ये वाहिद कंट्री है जो पेपर भी देता है बहुत जल्दी और इसकी इमिग्रेशन की शराइत भी बड़ी आसान है। तो इस वजह से अगर लोग शेंजन का वीज़ा लेते हैं तो उनका टारगेट पुर्तगाल होता है। और इस चीज़ का जो यूरोपीय यूनियन के डायरेक्टर हैं जो इसके मामलात को डील करते हैं, उनको सबको पता है कि ये जितने लोग भी बाहर की दुनिया से आ रहे हैं शेंजन का वीज़ा हासिल करते हैं, सैर करते हैं यहाँ, जिनमें से तकरीबन 50-60% वापस चले जाते हैं और जो रुक जाते हैं वो सारे पुर्तगाल में ही अपनी फ़ाइल जमा करा रही हैं, ख़ास तौर पर कोविड के बाद। तो इस हवाले से पुर्तगाल की भी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर इसको शेंजन से बाहर निकालते हैं तो जो शेंजन वीज़ा हासिल करते हैं बाहर की दुनिया, उनकी भी जो अट्रैक्शन है शेंजन की तरफ वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हर शेंजन पे किसी न किसी तरह की सैंक्शन होती हैं, कुछ पाबंदियाँ लगती हैं रूल्स की वायलेशन करने की वजह से, तो वो एक अलग से मामलात हैं। लेकिन इस वक्त जो पुर्तगाल के बारे में ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि शेंजन से बाहर हो रहा है, तो वो यही है कि इनको अब पेनल्टी पड़ेगी और ये अपनी पेनल्टी को पे करेंगे
और इनसे टाइम लेके अपने जो मामलात हैं वो इनसे हल कर लेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये शेंजन से बाहर हो जाएंगे, सिर्फ इन पे दबाव है। और ये ख़बरें मार्केट में ऐसे बस जा रही हैं, इसमें इनमें हकीकत भी है, लेकिन इसका जो हल निकल आना है उस के बारे में अभी तक कोई सरकारी सतह पे डिटेल बात नहीं की गई। इसलिए ये अभी तक जो रूमर्स चल रहे हैं इन्होंने अभी तक दम नहीं तोड़ा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अगर शेंजन का वीज़ा लेके आ रहे हैं तो आप बेफिक्र हो के पुर्तगाल में आ सकते हैं, अपनी फ़ाइल जमा करा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें वक्तन वक्तन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी ठीक हो जाएंगी। और अगर आप इधर आके अपनी इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, अपनी फ़ाइल लॉक कराना चाहते हैं तो उसमें भी कोई आपको कोई मसला पेश आने वाला नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। पुर्तगाल शेंजन का हिस्सा है, शेंजन का हिस्सा था और शेंजन का हिस्सा इंशाल्लाह रहेगा। तो अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।